हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे। हमारा पाठ है 14 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज हम उन्हीं के जीवन की एक घटना का यहाँ पर उल्लेख करेंगे। सतयुग में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र थे। अयोध्या कहाँ के राजा थे? वो अयोध्या के। और कौन से युग में? सतयुग में। वे एक सत्यवादी मतलब हमेशा सच बोलने वाले, सच का साथ देने वाले तथा धर्म में निष्ठा रखने वाले राजा थे। एक बार इंद्र सभा में महर्षि वशिष्ठ ने उनके पृथ्वी पर सबसे बड़ा सत्यवादी, दानी और प्रतापी होने की बात कही। एक बार जो देवताओं के राजा इंद्र थे, तो देवलोक में एक सभा हो रही थी जहाँ पर महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र आए हुए थे। तो वहाँ पर धर्म कर्म के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि अगर पृथ्वी पर कोई सबसे बड़ा धर्म वाला या और सत्यवादी इंसान है तो वो राजा हरिश्चंद्र ही हैं। विश्वामित्र ने तब देवर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा नहीं, वो कैसे हो सकते हैं सबसे ज़्यादा सत्यवादी। अगर ये बात है तो मैं उनकी परीक्षा लूँगा। और उन्होंने फिर राजा के पास जाकर क्योंकि उनको तो परीक्षा लेनी थी, तो कहा कि मुझे आपके या राज्य में एक यज्ञ करना है, ठीक है, इसके लिए मुझे दान दक्षिणा चाहिए आपसे, जो मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे दोगे। राजा के कहने पर विश्वामित्र ने उनसे उनका राज्य मांग लिया और उन्होंने क्या कहा कि मुझे तो आप मुझे तो अपना राज्य दे दीजिए। और अब क्योंकि वो तो दानी भी थे, तो उन्होंने बिना पल गंवाए अपना जो सर का ताज था वो महर्षि के कदमों में रख दिया। विश्वामित्र ने दक्षिणा मांगी क्योंकि राज्य में से तो कुछ भी नहीं दे सकते थे। फिर महर्षि ने क्या कहा कि देखिए, राज्य तो आपने मुझे दे दिया, अब मेरी दक्षिणा तो दो। अब आपने मुझे राज्य दिया है, इसमें से तो आप कुछ दे नहीं सकते क्योंकि ये तो मेरा हो गया। अब आपको दक्षिणा के लिए तो अपनी तरफ से ही कुछ देना पड़ेगा। तब राजा ने उनसे 1 माह का समय लिया। तो राजा ने क्या कहा, उनसे 1 माह का समय मांगा, 1 महीने का समय मांगा कि मुझे 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा आपको दे दूँगा। और फिर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में वो काशी में रहने लग गए। उनकी पत्नी का नाम शवैया था और बेटे का नाम रोहिताशव। उनके साथ में वो काशी नगरी में रहने लगे। 1 माह होने पर दक्षिणा के लिए धन इकट्ठा नहीं हुआ। जब 1 माह पूरा हो गया तो देवर्षि विश्वामित्र वहाँ आए उनके पास अपनी दक्षिणा लेने, क्योंकि उन्होंने 1 माह का समय मांगा था। तो उस समय तक उनके पास इतना धन इकट्ठा नहीं हुआ था देने के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। अपनी पत्नी को और अपने बेटे दोनों को ही दे दिया। और किसको दिया? दान में जो ब्राह्मण रूप में आए थे महर्षि विश्वामित्र, उन्हीं को ही दे दिया। तथा खुद मुर्दे जलाने की, और खुद एक आदमी था, उसका नाम डोम था, उसके यहाँ मुर्दे जलाने का काम करने लगे। ठीक है, शमशान घाट में जो मुर्दे आते थे उनको जलाने का वो काम करने लगे, नौकरी करने लगे। एक रात उनके बेटे को सांप ने डस लिया। एक रात क्या हुआ कि उनके बेटे को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई उसके बेटे की। तब जो उनकी पत्नी थी वो अपने बेटे के शव को लेकर वहीं शमशान घाट में आ गई। तो हरिश्चंद्र ने पत्नी से कफन मांगा, क्योंकि ये नियम था कि जिसमें मुर्दे को जलाना था वहाँ पर, तो उसके परिवार वालों से वो कफन लेते थे जलाने के लिए। तो क्योंकि ये तो उनका नियम था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से भी कफन मांग लिया। क्योंकि पत्नी के पास कुछ नहीं था तो उन्होंने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर उनको दे दिया। लेकिन जैसे ही राजा उसको जलाने चले तो देवर्षि विश्वामित्र वहाँ आ गए। अब जैसे वो अपने बेटे को जलाने चले, दुख तो उनको भी था, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे को जलाने चले, महर्षि आ गए वहाँ पर और उन्होंने सारी बात बताई कि वो तो उनकी परीक्षा ले रहे थे और उनका बेटा था वो जिंदा है। और उनकी परीक्षा में सफल होने की बात उन्होंने कही कि आप परीक्षा में सफल हो गए, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था कि आपसे ज़्यादा निष्ठावान, दानी, प्रतापी और सत्यवादी राजा हो ही नहीं सकता।
तत्पश्चात उनका राज्य भी उनको वापस लौटा दिया गया और वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी फिर से अपने राज्य में रहने लग गए। तो ये आपकी कहानी थी राजा हरिश्चंद्र की। वो सतयुग में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या में वो सतयुग में जन्म हुआ और अयोध्या नगरी में वो रहते थे। अयोध्या के वो राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शवैया और बेटे का नाम रोहिताशव था। ठीक है, तो पाठ को पढ़ेंगे और इसका अभ्यास करेंगे हम। धन्यवाद।